हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल एसएससी स्टडी एरा में स्वागत है। दोस्तों आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे और ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स यानी एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके बारी बारी से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है। देखते हैं पहला सवाल कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है पहला प्रश्न और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस टाइप के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि सवाल में दे क्या रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। यानी कोई सीरीज दे रखी है इसने यहाँ पर लेटर की, तो क्वेश्चन मार्क लगा दी, यहाँ पर क्या आएगा यानी फोर्थ लेटर क्या आएगा। तो आपको करना क्या है, मैंने पहले भी बताया है। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू रख दीजिए। आप यहाँ पे दिया है बी एफ के दिया है पहला, तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू रख दीजिए। बी आता है आपका दूसरे नंबर पे आता है, फिर एफ आता है आपका 6 नंबर पे और के आता है आपका 11 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद इसने दिया है के ओ टी। अब के ओ टी की भी रख देते हैं। के आता है 11वें नंबर पे, ओ आता है 15वें पे और टी आता है 20 पे। तो सबसे पहले हम बी को के से मैच करके देखेंगे। बी से के बना दिया इसने, तो यहाँ पे 2 से 11 कर दिया, यानी +9 की वृद्धि कर दी इसने यहाँ पे। अब के से इसने यू बना दिया, के से इसने यू वाई डी बना दिया। अब यू आता है आपका कितने नंबर पे, यू आता है 21वें नंबर पे, यानी 11 से सीधा 21, यहाँ पे +10 की वृद्धि। बी से पहले 9 की वृद्धि, फिर 10 की, यानी इसका मतलब अगली सीरीज में 11 की वृद्धि होगी। तो सीधा सीधा हम यू में 11 जोड़ देते हैं। यू कितने पे था, 21 पे, 11 जोड़ के आ जाएगा 32। अब बोलेंगे आप सर 32 पे तो कोई लेटर होता नहीं है, तो 26 तक तो होते हैं। 26 तक होने के बाद फिर शुरू से ए से स्टार्ट कर देंगे, यानी 27वें पे ए हो जाएगा, 28वें पे बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसी प्रकार आपका 32वें नंबर पर कौन सा आएगा, यानी 26 में हम 6 जोड़ देंगे, तो 6वें नंबर पर कौन सा आता है आपका, एफ आता है। तो यहाँ पे हमने एफ रख लिया। एफ आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो इस प्रकार करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है, ये दी गई श्रेणी में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे एक लेटर मिसिंग कर दिया इसने, इसको निकालना है, इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ देखिए, यानी 112 से 565 गया, यानी इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 112 से सीधा 565 कर दिया, बहुत बड़ी संख्या बना दी इसने। तो सबसे पहले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है 2, 2 से किया इसने 3, फिर 3 से 8, तो किया क्या इसने, ध्यान से देखो दोस्तों, 2 का मल्टीप्लाई पहले 1 से किया, फिर +1 कर दिया, यानी 2 एकम 2 +1 यानी 3 आ गया। 3 आ गया। अब 3 में इसने मल्टीप्लाई 2 का किया है, +2 कर दिया है, 3 दूनी 6 और 2 8। उसी प्रकार 8 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, +3 ऐड कर देंगे, 8 या 24 और 3 27, 27 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। अगर आप आगे चेक करना चाहें तो आगे चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार हम 27 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और +4 ऐड करके 112 मिल जाएगा। आपको करके देख लेना, 27 चौक 108, 108 और 4 112। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है पी क्यू आर एस 4 मित्र हैं। ठीक है, लंबाई में पी क्यू से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, जो एस से छोटा है उनमें से सबसे छोटा कौन है। यानी यहाँ पे सबसे छोटा पूछ रहा है कौन है। पी क्यू आर एस 4 दोस्त हैं, तो उनको हम बिठा लेते हैं। कह रहा है लंबाई में पी क्यू से छोटा है, जो पी है वो आपका क्यू से छोटा है। ठीक है, क्यू छोटा मान लिया हमने पी, लेकिन आर से लंबा है, यानी जो जो पी है वो आर से लंबा है, आर से लंबा हो गया। ठीक है, जो यहाँ पे जो दिया है, जो एस से छोटा है, ये किसकी बात कर रहा है, जो एस से छोटा है। ये जो का संबंध इसके नज़दीक वाले लेटर से होता है। जहाँ पर भी जो लिखा होगा, जो इसके नज़दीक लेटर होगा उससे संबंध होता है इसका। यानी जो जो ये बात कर रहा है, ये आर के बारे में बात कर रहा है। तो जो एस से छोटा है, जो आर जो है एस से छोटा है। अब एस आपका कहीं भी हो सकता है, यानी जो आर जो है छोटा है, एस एस यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, हमें फिक्स नहीं दिया है। तो उनमें पूछ रहा है कि उनमें से सबसे छोटा कौन है। अब सबसे छोटा तो आर ही रहेगा ना, क्योंकि पी भी इससे लंबा है, क्यू भी और एस कहीं भी हो सकता है, लेकिन है ऊपर ही इसके, तो सबसे छोटा आर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है इसका। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्तों, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इसमें कह रहा है यदि एक कोड में ब्रदर को इतना लिख दिया, ठीक है, तो स्कूल को पूछ रहा है स्कूल को कैसे लिखा जाएगा। तो बनाते हैं हम इसको। सबसे पहले इसने ब्रदर को लिख दिया, ब्रदर को लिख दिया है
WTYMJW, ठीक है। अब यानी इसने बी को जी बना दिया है, बी होता है आपका दूसरे नंबर पे और जी होता है आपका 7वें नंबर पे, ठीक है दोस्तों। मैंने पहले भी कहा है इनकी प्लेस वैल्यू रख दीजिए, इससे क्या है कि आसानी हो जाएगी आपको करने में। ये 2 ये 7, आर होता है आपका 18वें नंबर पे और डब्लू होता है आपका 23वें नंबर पे, ठीक है दोस्तों। ओ होता है 15वें पे और टी होता है 20वें पे। पहले चेक करते हैं, देखो यहाँ पे भी 5 की वृद्धि, 2 और 5 7, अब 18 और 5 23, यहाँ पे भी 5 की वृद्धि, अब 15 और 5 20, यहाँ पे भी 5 की वृद्धि। यानी इस पूरी सीरीज में हर एक लेटर में 5 5 की इंक्रीजमेंट करता जा रहा है, यानी 5 5 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, एच होता है 8वें नंबर पे और एम होता है आपका 13वें नंबर पे, तो यहाँ पे भी 5 की वृद्धि, ठीक है। तो पूरी सीरीज में 5 5 की वृद्धि हो रही है, वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार दे क्या रखा है इसने, उसी तरह से हम स्कूल को बिठा लेते हैं। अब स्कूल में दे रखा है SCHOOL, सब में 5 5 का इंक्रीमेंट करते हैं। एस होता है आपका 19वें नंबर पे, 19 और 5 24 हो जाएंगे, 24 पे आता है आपका एक्स, एक्स रख लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम है, यानी लास्ट तक टी तक यहाँ तक सेम है, तो लास्ट का अक्षर डिफरेंट है, तो लास्ट का अक्षर चेक कर लेते हैं हम। लास्ट में क्या है आपका एल, एल होता है आपका 12वें नंबर पे। अब 12 और 5 17, अब 17वें पे कौन सा आता है आपका क्यू आता है, यानी स्टार्टिंग में क्यू आएगा, लास्ट स्टार्टिंग में एक्स आएगा और लास्ट में क्यू आएगा, तो वो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये दोस्तों। दोस्तों कह रहा है ये, यदि प्लस का मतलब होता है घटाना और भाग का मतलब होता है जोड़ और लेस देन का मतलब होता है गुणा और ग्रेटर देन का मतलब होता है भाग, तो इस वक्तव्य का मान ज्ञात कीजिए। यानी कोई यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे साइन इंटरचेंज करने हैं आपको, तो इसका मतलब बताना है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको ये। तो इनके चिन्ह जो है बदल देते हैं, 9 भाग की जगह क्या बोल रहा है यहाँ पे जोड़, तो जोड़ रख लिया हमने 7। अब लेस देन, लेस देन का मतलब क्या होता है यहाँ पे गुणा, गुणा रख लिया हमने 8। अब ग्रेटर देन का मतलब है भाग, भाग रख लिया। अब कोष्टक में फिर ग्रेटर देन का मतलब है 4 भाग 2, फिर प्लस का मतलब आपका माइनस, तो 5 रख लिया हमने यहाँ पे। अब इसको बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको कोष्टक हल करेंगे, कोष्टक हल करके आ जाएगा ये 2, 2 का भाग 4 में देंगे 2, फिर ये इस 2 का भाग 8 में देंगे हम, ये आ जाएगा 4, 4 का गुणा 7 से करेंगे, 7 से 28, तो ये आ जाएगा 9 + 28 और -5, तो 28 और 9 हो गए आपके 37, 37 में से 5 गए तो 32, 32 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। अगले क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इजी सवाल है ये। इस वीडियो में क्वेश्चन 10 कराने वाले हैं और 10 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है 5 × 3 = 19, 8 × 5 = 49, तो 6 × 4 बराबर क्या होगा, तो ये आपको लगाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। यहाँ पे करना क्या है कि 5 × 3 से आप इसने 19 बनाया, तो इसको हम 19 कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 3 = 15, ठीक है, प्लस अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 2, अब 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2 का स्क्वायर कर दिया 4 आ गया, तो हमें 19 मिल जा रहा है। 15 और 4 19 मिल गया, ठीक है। अब दूसरे में लगा के देखते हैं हम। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 × 5 = 40, प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 8 में से 5 गए 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 40 और 9 49 मिल जा रहा है हमें। यहाँ पे भी सही 49, तो इसी प्रकार इसमें लगा देंगे हम। अब इसमें लगा के देखते हैं। सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 6 = 24, प्लस दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 6 में से 4 गए 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 24 और 4 28 होते हैं आपके, ठीक है दोस्तों। 28 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही है इसका। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कह रहा है ये, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है कुछ। प्रश्न 7 से 8 तक इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को सुनिए। यानी इसमें से कोई 3 तो सेम है, एक अलग है, उसको हमें छांटना है। यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में कह रहा है विषम शब्द अक्षर या युग्म को चुनिए। तो हम कैसे छांटते हैं, 3 तो एक जैसे हैं, एक उनसे अलग है, तो किस प्रकार छांटते हैं उनको देखते हैं हम। तो देखते हैं, पहले में कह रहा है ACEG, तो मैंने पहले भी बताया आपको, इन सब की प्लेस वैल्यू रख दीजिए। ए होता है पहले नंबर पे, सी होता है 3, ई होता है 5, जी होता है 7 पे, यानी सब में 2 2 की वृद्धि, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7, यहाँ पे 2 2 की। उसी प्रकार 2 डी 4 पे,
एफ आपका 6 पे और जी होता है आपका 7 पे। ठीक है, यहाँ पे 2 2 की, लेकिन यहाँ पे 1 की वृद्धि हुई है। आगे चेक करते हैं। जी होता है आपका 10वीं पे, एल होता है 12वीं पे, एन होता है आपका 14 और पी होता है 16। यहाँ पे भी 2 2 की वृद्धि, 2 2 2, यहाँ पे भी 2 2 की वृद्धि। अब इसमें देखते हैं लास्ट वाले में। एस होता है 19, यू होता है 21, डब्लू होता है आपका 23 और वाई होता है आपका 25। यहाँ पे भी 2 2 की वृद्धि, यहाँ पे 2 2, इसमें भी 2 2 की वृद्धि, इसमें भी। यानी ये तीनों तो आपस में बिल्कुल सेम है। इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे भी 2 की वृद्धि, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसने 1 की वृद्धि की है, तो इसका मतलब ये इन तीनों से अलग हो जाएगा। इस प्रकार छाटना है इसको। तो अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से 3 एक जैसे हैं, एक अलग कौन सा वो देखते हैं। 16 से 32, यानी 16 दूनी 32, 2 का गुणा, 20 दूनी 40, 2 का गुणा, यहाँ पे 64 दूनी, यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा है, 2 का गुणा नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं 81 दूनी, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यानी इन तीनों में, इसमें तीनों का में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे, ये इसका अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ दोस्तों, हमारे अगले क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक संख्या लुप्त दी गई है। ये वाली संख्या लुप्त है। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही उत्तर विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कोई संख्या मिसिंग है, उसको निकालना है हमें। यहाँ पे तो देखिए कैसे निकालते हैं उसको। तो यानी 24 20 36, 24 20 36, 15 11 18, 55 40, तो यहाँ पे क्या आएगा उसको निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब मुझे तो यहाँ पे प्रैक्टिस है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप इन दोनों का ऐड कर दीजिए। 24 और 36 कितना होता है, 60 हो गया आपका। अब 60 होता है आपका 20 का 3 गुना, यानी 3 का मल्टीप्लाई। उसी प्रकार इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 15 18 होता है आपका 33। उसी प्रकार 11 का ये 3 गुना होता है, यहाँ पे भी 3 गुना 60, यहाँ पे भी 3 गुना 60। उसी प्रकार यहाँ पे 40 का 3 गुना करना है हमें। अब 40 का 3 गुना करना है, 120 होता है। दे रखा है यहाँ पे 55। 55 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो 120 बन जाए, क्योंकि इन दोनों का ऐड किया था हमने पहली और तीसरी वाली संख्या को। तो 55 में ऐसा क्या जोड़ें हम, 65 जोड़ के 120 हो जाएगा आपका। यहाँ पे आ जाएगा 120। और ये इसका 3 गुना होता है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 गुना हो रहा है, यहाँ पे भी 3 गुना, तो यहाँ पे भी 3 गुना हो जाएगा 120। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 65। अगले प्रश्न में कह रहा है, वह आरेख चुनिए, नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध, मतलब यहाँ पे संबंध निकालना है। संबंध कैसे निकालेंगे, बोल रहा है मनुष्य, मूसक और जीव जंतु। 3 वेरिएबल दे दिए इसने। अब जीव जंतु में आपके मनुष्य भी आते हैं, मूसक कहते हैं चूहे को। चूहा, जो मूसक होता है चूहा होता है। ठीक है, अब जीव जंतु के अंदर आपके मूसक भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं। तो ये हो गया आपका जीव जंतु का पूरा। अब इसमें मनुष्य भी आते हैं, मूसक भी आते हैं, तो ये दोनों इसी के अंदर आ जाएंगे। दोनों ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि ये हो गया जीव जंतु बड़ा वाला, छोटा वाला मनुष्य, ये वाला मूसक, दोनों उसी के अंदर आ जाएंगे। और ये आपका दोस्तों, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 68 बराबर 130, तो 222 बराबर क्या होगा, ये आपको खुद से सॉल्व करके कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो इसका सॉल्यूशन मैंने पिछली वीडियो में बताया है हमारे पार्ट 2 में, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। पहले तो आपको खुद से करना है, अगर वहाँ से नहीं होता है तो आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे पार्ट 2 में जाके। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।